आज हम बात करेंगे संघ सिलेंट्रेटा के बारे में। संघ सिलेंट्रेटा एक बहुत ही कलरफुल एनिमल्स का समूह है और इसमें स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये अति विशिष्ट क्राइटेरिया है, ये अति विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है संघ सिलेंट्रेटा का। और दूसरा विशिष्ट जो फीचर है दैट इज सिलेंट्रेटा एनिमल्स में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं जो जनरल कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं संघ सिलेंट्रेटा के। तो ये मल्टी सेल्युलर एनिमल्स का समूह है और टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इनमें। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था पॉरीफेरा के बारे में। तो पॉरीफेरा भी मल्टीसेल्युलर एनिमल्स थे, परंतु उनमें सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था और उसमें बिल्कुल भी टिश्यूज या ऑर्गन्स बिल्कुल नहीं थे। तो फर्स्ट फाइलम हमारा था प्रोटोजोआ, दूसरा फाइलम है इन्वर्टिब्रेट का पॉरीफेरा और तीसरा फाइलम हम स्टडी कर रहे हैं सीलेंट्रेटा। ये सीलेंट्रेट्स जो होते हैं सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, अधिकांशतः मैराइन है होते हैं समुद्री, और कुछ एक लेकिन जैसे आपने हाइड्रा के बारे में पढ़ा होगा तो वो फ्रेश वाटर भी होते हैं, कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर हैं। ये सिलेंट्रेटा संघ के कुछ एनिमल्स हैं, इन्हें हम जेलीफिशेस कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं इसमें। मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ इसमें, और ये जेलीफिशेस हैं। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं। बट मैंने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपको बताने के लिए ये शेयर कर लिया। तो ये सारे हैं जेलीफिशेस। वीडियो में हमने देखा कि सिलेंट्रेट्स कितने इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं और इकोलॉजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और सारे के सारे सिलेंट्रेट्स बहुत डिफरेंट कलरफुल और कोरल्स इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कोरल्स पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अभी हम आगे सारे स्टडी करेंगे, पर ये डायग्राम अभी मैंने इसलिए ये लगा दिया ताकि एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता सकें सिलेंट्रेट्स का। तो उसके बाद हम दूसरे जनरल फीचर्स पर जाएंगे। तो ये हाइड्रा है और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बॉडी है वो टू लेयर्ड है। ये सेक्शन है हाइड्रा का। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टू लेयर्ड एनिमल्स होते हैं, और दो जर्म लेयर्स से डिराइव होते हैं। अ, इनके दोनों बॉडी लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से। तो दो जर्म लेयर्स से दो डिस्टिंक्ट लेयर्स डिराइव होते हैं, बाह्य एपिडर्मिस और आंतरिक गैस्ट्रोडर्मिस। तो दोनों लेयर्स के मध्य एक नॉन सेल्यूलर, बिना कोशिका के, कोशिका विहीन स्तर पाया जाता है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। तो इस कार्ड को अगर हम देखें तो बाह्य एपिडर्मिस है ये, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर। ये अंदर का जो लेयर है ये गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है, और मध्य लेयर है मीजोग्लिया का। तो इस प्रकार से जो सिलेंट्रेट्स होते हैं
वो डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्ड एनिमल्स ही होते हैं। और ये जैसे क्रॉस सेक्शन है हाइड्रा का, तो ये बीच में जो कैविटी है उसे ही हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। ये बीच की कैविटी वाला पोर्शन है, इसे हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इसमें हम देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ से लेयरिंग अगर हटा दिया है हमने, तो ये बीच का जो ये जो कैविटी पार्ट है, दिस इज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को लाइन करता है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस के बाहर मेसोग्लिया है और उसके बाहर है एपिडर्मिस लेयर है। तो ये टेंटिकल्स हैं और ये माउथ है, टेंटिकल्स के बीच में माउथ है। तो अब हम आ जाते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा पर। जैसा कि हमने देखा कि ये मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं। मैक्सिमम ये अधिकांश ये मेराइन होते हैं, सारे के सारे एक्वेटिक हैं। अधिकांश मेराइन हैं, समुद्री हैं, कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी होते हैं। फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, स्थानबद्ध भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। हर प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है इनमें। और सिलेंट्रेट्स जो हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं, बायरेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं। एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जिसका कि अभी हमने चित्र देखा, पाया जाता है। ये एसिलोमेट है, इनमें सीलोम अनुपस्थित होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी अवश्य पाया जाता है, किंतु सीलोम नहीं पाया जाता। टेंटिकल्स पाए जाते हैं मुख के चारों ओर। इनमें जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है सिलेंट्रेट्स का, वो है कि इनमें निमैटोसिस्ट्स पाए जाते हैं सिलेंट्रेटा में। तो निमैटोसिस्ट्स उपस्थित रहते हैं टेंटिकल्स पर, और टेंटिकल्स की मदद से ये फूड कैप्चर करते हैं और डिफेंस में भी सहायता करते हैं टेंटिकल्स। पॉलीमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है, और पॉलिप मेडुसा फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। जो जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं वो है पॉलिप्स एंड मेडुसा। पॉलिप तो एसेक्सुअल ज़ूआइड होता है और मेडुसा फ्री स्विमिंग होता है और सेक्सुअल ज़ूआइड होता है। स्केलेटन इनमें पाया जाता है कॉमनली, या तो बाह्य होता है या आंतरिक होता है। ये हम अनेक एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे तो हम देख सकेंगे कि किस प्रकार से इनमें स्केलेटन पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। और डाइजेशन इसमें इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, मतलब कोशिका के अंदर नहीं होता है डाइजेशन। सॉरी, डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रासेल्यूलर होता है। ज्यादातर ये कार्निवोरस होते हैं। दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है इनमें। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स पाया जाता है, नेटवर्क पाया जाता है। और नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो कि एक्टोडर्म व एंडोडर्म में लोकेटेड होते हैं। इनके लाइफ हिस्ट्री में सिलिएटेड प्लैनुलर लार्वा पाया जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस एग्जिबिट करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसमें कि एसेक्सुअल जो पॉलीपॉइड फॉर्म है वो ऑल्टरनेट करता है सेक्सुअल मेडिसॉइड फ्री स्विमिंग फॉर्म से। तो जो ये पॉलीपॉइड फॉर्म होता है, सेसाइल होता है, तो ये ऑल्टरनेट करता है मेडुसा से।